श्री अरविंद दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथाएं। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल तो आप सभी ने देख लिया होगा। अब आप सभी के मन में ये विचार चल रहा है कि यार आखिर ये कौन सा महापाप हो गया, क्योंकि पूजा की बाती जो है, दीप जलाने के बाद जो बाती बचती है, उन सभी को मोस्टली लोग क्या करते हैं, या तो कूड़े में फेंक देंगे या फिर किसी पॉलिथीन में भर करके रख देते हैं। और जब वो घर से बाहर जाते हैं तो उसको क्या पॉलिथीन को क्या करते हैं, किसी एक जगह पर देख करके डाल देंगे, या किसी पेड़ के नीचे हम रख देते हैं, या फिर कोई आसपास जो छोटे मोटी नहर वगैरह होती है उसमें आप डाल देते हैं। या फिर क्या करते हैं कि कई दिनों तक पूजा की सामग्री जहां पर हम लोग एकत्र करते हैं, उसमें आप इस दीप की जो बाती बचती है दीप जलने के बाद, इस बाती को कलेक्ट करते रहते हैं। कलेक्ट करने के बाद या तो गंगा जी में या फिर यमुना जी में क्या करते हैं, इसको आप लोग प्रवाहित कर देते हैं। प्रवाहित करना तो ये होता है कि इस तरीके से आप प्रवाहित करते हैं, ठीक है? लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, उसमें हम किसी पॉकेट में या फिर किसी थैले में या फिर पॉलिथीन में बाँध करके हम यूँ फेंक देते हैं। प्रवाहित तो बहुत कम लोग करते हैं। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट में यस लिख देना, और अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग नो भी लिख सकते हो। वैसे कि मेरा तो यही मानना है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, पूजा जब वो कर लेते हैं, चाहे वो आरती करते हो या द्वार पे दीप जलाते हो या तुलसी मैया के पास दीप जलाते हो या अपने आराध्य अपने इष्ट के सामने दीप जलाते हो, उस दीप के जलने के बाद जो बाती बचती है उसको मोस्टली लोग फेंक देते हैं, और ये बहुत बड़ा महापाप है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं दीप जलाने की प्रक्रिया। आप जो भी दीप अपने मंदिर में जलाते हो, या तो वो आप तेल का जलाइए या फिर आप घी का जलाइए। अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं तो फिर प्रॉपर आप तेल का ही दीपक जलाइए, उसमें चेंजमेंट मत करिए कि कभी आपने तेल का जला दिया, कभी आपने घी का दिया जला दिया। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप तेल का जला रहे हो, तिल के तेल का जलाते हो, तो आप तिल के तेल का ही जलाइए दीपक। अगर आप सरसों के तेल का जलाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, तो आप अपने सरसों के तेल का जलाइए। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो घी का ही दीपक जलाइए। दूसरी चीज, जब हम आप अपने ईश्वर के सामने दीपक जलाते हैं तो जो दीपक होता है, जो उनके सामने हम रखते हैं परमानेंट, मतलब हम रखते हैं अपने घर के मंदिर में दीपक, वो अलग होना चाहिए, और जो आरती करनी होती है उसके लिए दीपक अलग होना चाहिए। अब लोग करते क्या है, दीप उन्होंने जला दिया, बाती जो बची, नेक्स्ट डे आया या नेक्स्ट टाइम आया, जैसे सुबह आपने दीप जलाया, फिर शाम को अब आपको आरती करनी, तो आपने क्या करना है, उसी दीपक में से बाती को हटा करके फेंक दिया, दूसरी बाती उसमें लगा दी, घी या तेल आपने उसमें भर दिया और उसके बाद में उसी को जला दिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो भी पूजा के पात्र होते हैं उनको अच्छी तरीके से स्वच्छ करना है। स्वच्छ करने के बाद में फिर आपको उसे इस्तेमाल में, प्रयोग में लेना है दोबारा, ठीक है? तो ये गलती मत करिएगा कि आप उसी पात्र को बिना शुद्ध और स्वच्छ किए हुए दोबारा उसमें दीप जला दें, ठीक। दूसरी चीजें, दिया जो है आरती के लिए आपको अलग रखना है, अपने आराध्य के, अपने इष्ट के, और जो मंदिर में प्रॉपर वे में आप जलाते हैं वो आपको अलग रखना है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर जो बातियां बचती हैं दिए में, उनका हमें करना क्या है, किस तरीके से उपयोग करना है, और उनका उपयोग करने के बाद हमें क्या लाभ होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब आप लोग दिए वगैरह जलाते हैं उसके बाद में जो बातियां बचती हैं उन बातियों को आप कलेक्ट करके रख लें। जब वो कलेक्ट हो जाएं तो आपको क्या करना है, अगर आपका घर है, घर में स्पेस है, तो घर के आंगन में छोटा सा गड्ढा कर करके उसमें आपको उन बातियों को दाब देना है। अगर आपके पास जगह नहीं है, आप रेंट पे रहते हैं या आप फ्लैट में रहते हैं, तो आपको क्या करना है, उन बातियों को गंगा जी और यमुना जी जो होती हैं उनमें प्रवाहित नहीं करना है, क्योंकि प्रवाहित करने की अनुमति सिर्फ अस्थियों को है, ठीक है? और भी कोई चीज आप प्रवाहित नहीं कर सकते, सिर्फ जो अस्थियां होती हैं वही गंगा जी और यमुना जी में प्रवाहित की जाती है, नदियों में प्रवाहित की जाती। आपको क्या करना है, इन बातियों को गंगा जी या यमुना जी के पास पहुंच करके वहां जो स्पेस होता है आसपास, वहां भी गड्ढा करके आपको इनको गाड़ देना है। अगर आपके पास दुकान है, दुकान आपकी अपनी खुद की है, स्पेस है आपके पास, तो वहां भी आप इसको गड्ढा करके गाड़ सकते हैं। अगर आपके पास घर है तो आप घर में भी इसको गड्ढा करके गाड़ सकते हैं। अब इनको गाड़ने से हमें प्राप्त क्या होगा दोस्तों,
आप हम जो भी पूजा करते हैं, उस पूजा का फल हमें निश्चित तौर पर मिलता है। लेकिन अगर आप पूजा में जिस दिए का उपयोग करते हो, जिस बाती का उपयोग करते हो, उसको अगर आप फेंक देते हो कहीं भी, तो आपको पूजा का आपके फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उन बातियों को जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई, इस प्रक्रिया से अगर आप गाड़ देते हो, तो अगर आपने अपनी दुकान में उन बातियों को गाड़ा, तो आपका जो व्यापार है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे। अगर आप घर में उनको गाड़ देते हो, तो आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इन्हीं बातियों को अपने खेत में गाड़ देते हो, आपके पास खेत अगर है, वहाँ पर आपने गड्ढा करके अगर गाड़ा है, तो बहुत अच्छी फसल निकलेगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो ये फ़ायदा आपको मिलता है। पूजा करने के बाद जो बाती बचती है, उसको इस तरीके से उपयोग करना है, ताकि आपकी जो पूजा थी, वो आपकी सफल हो, निष्फल ना हो, और उसका जो फल है, वो आपको प्राप्त हो और आप पाप से भी बच सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि 70% लोग जब दीप और बाती करते हैं, तो जो बाती बचती है आरती वगैरह करने के बाद, या घर के बाहर दीप जलाने के बाद, उसको मोस्टली लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो फेंके ना, और उस बाती का सही उपयोग कर सके, ताकि उनकी पूजा जो है वो निष्फल ना हो, उनको भी उनकी पूजा का फल प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे लिखना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हेत हरिवंश।